अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पीड्स वर्ल्ड। मेरा नाम डॉक्टर अहमद रसूल है। मैं माहिर अमराज से बचकान हूँ। अमूमन तौर पर एक सवाल पूछा जाता है कि क्या डॉक्टर साहब बच्चों के सर में भी दर्द होती है, या फिर पेरेंट्स अक्सर क्लेम करते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चों के सर में तो दर्द होती नहीं है, हमारा बच्चा क्यों कंप्लेंट करता रहता है सर दर्द के लिए। तो सर दर्द बच्चों में हो सकती है, इसकी कई वजूहात हैं। हम आज जिस वजह पर बात करेंगे उसको कहते हैं माइग्रेन, या उर्दू में उसको दर्द शकीका कहा जाता है। 5 साल से 15 साल की अमूमन एज में 10% बच्चों में माइग्रेन पाया जाता है, और ये दर्द या तो एक साइड सर के एक साइड पर होगा, या दोनों कनपट्टियों में हो सकता है, या सेंटर में बिल्कुल हो सकता है। और इसका दौरानिया 2 घंटे से लेकर 72 घंटे तक हो सकता है। और ये जो सर का दर्द है ये फ़िज़िकल एक्टिविटी चलने से, या तेज़ लाइट की वजह से, या ऊंची आवाज़ या शोर की वजह से बढ़ सकता है। तो सबसे पहले ये जो एक मिथ है कि बच्चों में सर का दर्द नहीं होता, इसको हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। बच्चों में सर का दर्द पाया जाता है, जिसको अमूमन माइग्रेन क्लासिफाई किया जाता है। अब देखा जाता है कि छोटी उम्र के जो बच्चे हैं वो अपनी कंप्लेंट को अच्छे तरीके से बता नहीं सकते, तो वो एक डेफिनेट डायग्नोसिस बनाने में थोड़ी सी मुश्किल आती है कि क्या इनको माइग्रेन है, या इनको वैसे आम सर का दर्द है, या आई साइट प्रॉब्लम्स की वजह से इनको सर का दर्द हो रहा है। कई बच्चों में टच सेंसिटिविटी की वजह से माइग्रेन होता है, कई बच्चों में स्मेल सेंसिटिविटी से माइग्रेन ट्रिगर होता है। तो आपको इसकी हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो ट्रिगरिंग फैक्टर है उसको प्रोब तभी कर सकेंगे जब आप एक कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे। अब जिन बच्चों में ये माइग्रेन पाया जाता है उसमें 25% बच्चों में ये माइग्रेन का अटैक हफ्ते में एक बार होता है। और जब देखते हैं आगे कि 61% 61% एक हफ़्ते में 4 या 4 से ज़्यादा अटैक्स भी पाए जाते हैं। अब इसमें ट्रिगरिंग फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि टच सेंसिटिविटी की वजह से हो सकता है, या स्मेल सेंसिटिविटी की वजह से हो सकता है। लेकिन अमूमन तौर पर ट्रिगरिंग फैक्टर जो 5 से 15 साल की उम्र में बच्चों में पाया जाता है वो कैफ़ीन है, जो कि हमें चाय, चॉकलेट या कॉफ़ी में मिल सकती है। अब हम इसमें मज़ीद आगे बात करते हैं कि इसकी टाइप्स। माइग्रेन की बेशुमार टाइप्स हैं, ये जो हमने पहले डिस्कस की वो माइग्रेन विदाउट ऑरा है। अब हम बात करते हैं माइग्रेन विद ऑरा। ऑरा में आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ऑरा मिल सकते हैं, और इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें कि जब सर का दर्द शुरू होता है तो उससे पहले की कंडीशन को हम ऑरा कह सकते हैं। इसमें विजुअल ऑरा भी हो सकता है और सेंसरी ऑरा भी हो सकता है। विजुअल ऑरा में ये होता है कि बच्चों में जिग जैग लाइंस बच्चे देखने लग जाते हैं, उनको धुंधला नज़र आने लग जाता है, जिसको हम फोर्टिफिकेशन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, या अक्सर बच्चों को फ्लैशिंग लाइट्स नज़र आती हैं। तो ये सारी कंडीशन हम विजुअल ऑरा में देख सकते हैं। और सेंसरी ऑरा जो है उसमें अमूमन बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि अपने पेरेंट्स को या डॉक्टर को कि हमारा हाथ सो गया है, या हमें ऐसे लग रहा है जैसे कीड़ियाँ चल रही हैं। तो नमनेस और टिंगलिंग सेंसरी ऑरा में देखी जा सकती है। इसमें फैमिली हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। 90% पेशेंट्स जिनमें माइग्रेन पाया जाता है उनके एक पेरेंट या दोनों पेरेंट या क्लोज रिलेटिव्स में इसकी हिस्ट्री ज़रूर पॉजिटिव होती है। और जब हम इसमें पेरेंट्स को गाइड करते हैं या इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो हम पेरेंट्स को कहते हैं कि आप अपने बच्चों को हेल्प आउट करें ताकि वो एक हेडेक चार्ट बनाएं। हेडेक चार्ट में 3-4 चीज़ें नोट की जाती हैं कि ये दर्द किस वक्त ज़्यादा होती है, कितने देर के लिए होती है, किस वजह से ज़्यादा होती है, और इसमें क्या कंडीशन होती है, मतलब आप सिम्टम्स आपको क्या फ़ील होते हैं। तो इसमें क्योंकि कई दफ़ा मतली, वॉमिटिंग की कंडीशन भी देखी जा सकती है, और इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या हैं, क्योंकि ट्रिगरिंग फैक्टर्स को आप जब आसा प्रोब करना शुरू करेंगे तो पेरेंट्स या पेशेंट उस ट्रिगरिंग फैक्टर्स को प्रोब कर सकते हैं। अब इसके हम ट्रीटमेंट के लिए बात करते हैं। इसमें अमूमन तौर पर हम बच्चों में ज़्यादा मेडिसिन्स नहीं देते इसके लिए, तो हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि आप पैरासीटामोल या ब्रूफन दें, उससे सर दर्द बेहतर हो जाती है काफ़ी बच्चों में। लेकिन कई बच्चों में अगर पैरासीटामोल या ब्रूफन से सर दर्द ना ठीक हो तो हम पेरेंट्स को ये गाइड करते हैं कि आप जब भी आपके बच्चे में एक कैफियत हो आप उसको शोर से और तेज़ लाइट से दूर रखें, उसकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें, इसमें खाना स्किप ना करें, एक रूटीन लाइफ को फॉलो करें जिसमें प्रॉपर टाइम पर खाना खाएं,
और कोई मील स्किप ना हो, क्योंकि जब मील स्किप करते हैं तो अक्सर बच्चों में माइग्रेन ट्रिगर होती है। इसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज को अपनी आदत बनाएं और कुछ प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन्स हैं। प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन का मतलब यह है कि जो इसकी एपिसोड्स को या तो कम करती हैं या इसको ख़त्म करने में हेल्प करती हैं, और ये हम जब एक एपिसोड माइग्रेन की हो रही होती है तब नहीं, हम रेगुलर बेसिस पर देते हैं, जिसमें कुछ एमिट्रिप्टालिन्स हैं या बीटा ब्लॉकर्स जैसे प्रोपनानोल है। तो ये दवाइयाँ आप अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और ये माइग्रेन के एपिसोड्स को कम करने में हेल्प करेंगी या उसको ख़त्म करने में हेल्प करेंगी। अब इसमें हम मज़ीद देखते हैं कि सबसे पहले जब भी कोई बच्चा सर दर्द की कंप्लेंट करता है तो पेरेंट्स अमूमन सोचते हैं कि इसकी आई साइड वीक है। हाँ, एक बहुत बड़ी वजह बच्चों में सर दर्द की आई साइड वीकनेस भी है, क्योंकि वो नियर विजन में या फॉर विजन में बच्चों को जब मुश्किल होती है तो उनमें उनके सर में दर्द हो सकती है। तो आप अपने बच्चे की सर दर्द को समझें, उसका एक रेगुलर चार्ट बनाएं, किसी भी मुस्लिम डॉक्टर से मशवरा करें और एक सारी हिस्ट्री और ट्रिगरिंग फैक्टर्स अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें ताकि इसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन शुरू की जा सकती है और बच्चों को इससे निजात दी जा सके। थैंक यू सो मच।